ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कन्याकुमारी से चली पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली पहुंचकर कुछ दिनों के विश्राम के लिए रुकी है। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए खुद के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात अपने भाषण में कही। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी पर फिर से निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कदम ताल कर रहे हैं, तो देश में प्यार कैसे फैला सकते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर भी हमला बोला। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्यों पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सवाल पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग उनके साथ चल रहे हैं, ऐसे में उनके साथ चलकर राहुल देश में प्यार कैसे फैला सकते हैं। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी प्यार फैलाने की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसे लोग भी आगे आ रहे हैं जो देश को बांटने की कोशिश में लगे हैं। वहीं रविशंकर प्रसाद ने भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर भी राहुल गांधी पर हमला बोला। बीजेपी नेता ने कहा कि तो सेना के प्रति नफरत और सैन्य अस्त्रों को लेकर तिजारत, ये आपकी पार्टी की राजनीति रही है राहुल गांधी। और आपने याद करिए, आपने राफेल जब खरीदा गया तब भी सवाल किया था, आपने उरी पर भी सवाल किया था और आपने बालाकोट का भी प्रमाण मांगा था। हमेशा भारत की सेना के शौर्य को कमजोर करने में आपको अंदर से अच्छा लगता है। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्यों पर सवाल उठाए हैं। त्रिवेदी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्यों के लिए कितनी समर्पित है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये चुनावों के लिए स्थगित नहीं हुई और न ही संसद के लिए स्थगित हुई है, लेकिन जब क्रिसमस का पर्व आ रहा है उस समय रुकती दिखाई दे रही है। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर देश में नफरत फैलाकर लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया था, ताकि लोगों की जेब काटी जा सके। राहुल ने शनिवार को लाल किले के पास एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जब हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि देश में सभी जगह नफरत फैली हुई है और नफरत को मिटाने की जरूरत है। मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी कि मीडिया के बड़े हिस्से में नफरत फैलाई की बातें फैलाई जा रही है। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जब मैं राजनीति में आया, 2004 में आया, हमारी सरकार थी, चुनाव जीते थे और ये प्रेस वाले 24 घंटा मेरी प्रशंसा करते थे। 24 घंटा राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। फिर मैंने क्या किया, मैं चला गया भट्टा परसोल। नहीं सुनो, आपको समझना है ये है क्या। मैं भट्टा परसोल गया और मैंने किसानों का जो जमीन का मामला है उसको छेड़ दिया। और भाई और बहनों, जैसे ही मैंने किसानों का जमीन का मामला छेड़ा वैसे ही ये मेरे पीछे पड़ गए। उसके बाद जमीन अधिकरण बिल, भट्टा परसोल के बाद जमीन अधिकरण बिल लाया, कांग्रेस की सरकार लाई। उसके बाद तो पूरा फुल टाइम 24 घंटा मेरे पीछे पड़ गए। प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने, मैं आपको सच्चाई के बारे में बताना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में। हजारों करोड़ रुपए। और आपने देखा होगा मैंने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। मैंने एक शब्द नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला भैया ये गलत बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना, मैं बिल्कुल चुप, चुप। क्योंकि मैंने कहा चलो देखता हूं कितना दम है, और लगाया। पूरी की पूरी मीडिया लग गई, व्हाट्सएप पे लगाया, फेसबुक पे लगाया, सब जगह 24 घंटा राहुल गांधी के बारे में। कुछ नहीं बोला मैंने, पूरे देश में फैला दिया।
और फिर 1 महीने मैंने आपको सच्चाई दिखा दी और पूरा खत्म। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।